स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब दोहा पढ़ लेते हैं सभी लोग एक साथ। पाया शुद्ध स्वभाव जिन कर सब कर्म समाप्त, ज्ञानी उस परमात्मा को करूं नमन दिन रात। पाया शुद्ध स्वभाव जिन, जिन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त किया है। शुद्ध स्वभाव प्राप्त कब होगा? कर सब कर्म समाप्त। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, स्वभाव तिरोहित हो जाता है। जैसे सूर्य अभी दिख नहीं रहा है, सूर्य दिख रहा है अभी 2-3 दिन से, तो सूर्य दिख ही नहीं रहा है, तो सूर्य का अभाव हो गया। क्या हो गया? बादलों से ढक गया है सूर्य। जैसे वह बादल हटेंगे, बादल छटेंगे तो सूर्य प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकाश अपन को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपना स्वभाव, अपना जो परमात्मा स्वभाव, उसका कभी अभाव नहीं होता है। वह कर्मों के आवरण से ढका हुआ है, और जब अपन कर्मों का धीरे धीरे अभाव करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे, तो अपना स्वभाव रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। तो जिन्होंने अपने सब कर्म समाप्त, सभी कर्मों को समाप्त कर दिया है, ज्ञानी उस परमात्मा को, ऐसे सम्यक ज्ञानी अनंत ज्ञानी उस परमात्मा को करूं नमन दिन रात। प्रातः स्मरण नहीं, कि प्रातः अकेला स्मरण करना कि दिन रात स्मरण करना है? अपन लोग बोलते हैं प्रातः स्मरणी, तो अकेले प्रातः स्मरण नहीं करना है, दिन रात 24 घंटे उनका स्मरण। 24 घंटा नहीं कर रहा हो तो रात को सोने के पहले जरूर स्मरण करना चाहिए, और उठने के बाद भी उनका स्मरण करना चाहिए। कृष्ण कर्मणः अभावी, समस्त कर्मों का अभाव होने पर, समस्त कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञान वर्ण आदि, ये सभी को याद है, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। ज्ञान वर्ण आदि, इनको द्रव्य कर्म कहा है। और भाव कर्म भी होते हैं। भाव कर्म कितने होते हैं? राग देश आदि जितने भी वैभाविक परिणति है, उसको क्या कहते हैं? भाव कर्म कहते हैं। तो इन समस्त कर्मों का अभावे, यानी कि अभाव हो जाने पर, यस्य स्वयं स्वभाव आपती, जिनको अपने आप ही, जैसे कि बादल हट गए तो सूर्य अपने आप ही प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार 8 कर्म के अभाव होने पर अपना ज्ञान रूपी स्वभाव अपने आप प्रकट, स्वभाव आपती, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तो अपन को परमात्मा कोई दूसरा नहीं बनाएगा, या अपन को कोई वरदान नहीं देगा कि तुम भगवान बन जाओ, कोई प्रसन्न होकर के अपन को परमात्मा नहीं बनाएगा। अपन स्वयं ही पुरुषार्थ करेंगे कर्मों का अभाव करके, अपन स्वयं ही परमात्मा बन सकते हैं। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, उस संज्ञान रूपाय, अभेद नय की अपेक्षा देखा जाए तो परमात्मा क्या है? सम्यक ज्ञान रूप हैं। सम्यक ज्ञान कहो, यहाँ पर प्रसंग के अनुसार यहाँ पर अनंत ज्ञान स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? ज्ञान आवरण कर्म का क्षय हो जाने से उनको कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए वह सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वम जानाति सर्वज्ञः, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावी भवतः सर्वान् सदा सर्वतः जानीते युगपत् प्रतीक्षण मतः सर्वज्ञ इति उच्यते। पूज्यपादाचार्य वीरभक्ति में कहते हैं कि यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत्, जो संपूर्ण तीनों लोकों में जितने भी चरा अचर चेतन अचेतन जितने भी द्रव्य हैं, सर्वाणि तेषां गुणान, सभी द्रव्यों को और सभी उनकी सभी गुणों को, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, सभी गुणों को
और पर्यायानपि भूत भावी भवतः, और सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, भूत की कितनी पर्याय हो गई हैं, कोई गिनती है क्या? और भविष्य में कितनी पर्याय होने वाली हैं, वर्तमान सभी पर्यायों को एक साथ जानीते युगपत प्रतिक्षण मतः, वह भगवान सभी पर्यायों को प्रतिक्षण एक साथ जानते हैं। उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, केवल ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे संज्ञान रूपाय अनंत ज्ञान स्वरूप परम आत्मने। परमात्मा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? परम और आत्मा। परम का अर्थ है परमम उत्कृष्टम, श्रेष्ठम। जो श्रेष्ठ आत्मा होते हैं, उत्कृष्ट होता है, उसको परम कहते हैं। श्रेष्ठ कहो, उत्कृष्ट कहो और परम। वो आत्मा किसे कहते हैं? यह अतति गच्छति जानाति सह आत्मा। जो जानता है वह आत्मा है। तो आत्मा कितने प्रकार का होता है? समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य 4 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वही रंतः परश्चेति तदात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्व परमम मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। समाधि तंत्र का ये श्लोक है। आचार्य श्री कहते हैं समाधि तंत्र नाम है ना, तो समाधि के मंत्र हैं। इसमें क्या है? समाधि के मंत्र हैं। ये भी पूज्यपाद आचार्य का ही ग्रंथ है, तो इसका भी अपन लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। इष्टोपदेश का तो सभी कहते ही हैं, तो समाधि तंत्र भी ये अपने समाधि के मंत्र, अध्यात्म का रस इसमें अपन लोगों को मिलता है। तो उसमें बताया कि वही रंतः परश्चेति तदात्मा सर्वदेहेषु। आत्मा 3 प्रकार की है, वही अंतः परश्चेति तदात्मा सर्वदेहेषु। इसी का ही ट्रांसलेशन 6 ढाला में पंडित द्वारकाम जी ने कहा है कि बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। क्या कहा? बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। जीव 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? इसी में ही कहा 6 ढाला में, देह जीव को एक गणे वही आत्म तत्व मुधा है। क्या कहा? बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गणे। देह और जीव अलग अलग हैं, परंतु अपन उसको एक मानते हैं। मैं शरीर रूपी हूँ। क्या? इस प्रकार एकत्व की अनुभूति करना, अपने आप को शरीर रूप ही मानना। देह जीव को एक गणे बहिरात्म तत्व मुधा है। अपन लोगों को अब विचार कर लेना चाहिए कि अपन लोग कौन हैं? अपना सिद्धांत क्या है? अपन भेद विज्ञानी हैं कि नहीं हैं? क्योंकि अंतरात्मा जो होता है वह क्या होता है? भेद विज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है। वह शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर से भिन्न जानता है। महाराज जी ने बतलाया थी कि क्या है? आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, काया तो है थैली। क्या? हीरे को तुम फेंक ना देना, थैली को देख मैली। क्या? कितना अच्छा दोहा बतलाया था महाराज जी ने कि आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा। क्या है? बोलो सब लोग। आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, आत्मा तो है, काया तो है थैली। बोलो। देख कर इसको फेंक ना देना, हीरे को तुम फेंक ना देना, थैली को देखकर मैली। ये तो थैली है। क्या है? शरीर क्या है? एक थैली है। इसमें आत्मा रूपी चैतन्य हीरा रखा हुआ है। तो चैतन्य हीरा अलग है और हीरा अलग हो, उसकी पैकिंग। शरीर तो एक पैकिंग है, परंतु अपन अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर रूपी। मनुष्य हैं तो मनुष्य ही मान रहे हैं, स्त्री हैं तो स्त्री मान रहे हैं, पुरुष हैं तो पुरुष मान रहे हैं।
पतले हैं तो अपने आप को दुबले पतले मान रहे हैं, मोटे हैं तो अपने आप को मोटे मान रहे हैं, काले हैं तो अपने आप को काला मान रहे हैं, गोरे हैं तो अपने आप को त्रेंच हैं तो अपने आप को त्रेंच मानने लगते हैं, देवगति में पहुंच जाते अपने आप को नरक पहुंच जाते अपने आप को। तो ये बहिरात्मा का सिद्धांत ऐसा ही होता है, परंतु अंतरात्मा इन शरीरों में रहते हुए अपने आप को चैतन्य आत्मा मानता, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो पूज्यपाद आचार्य ने बतलाया ना, बहिरंता परश्चेतु त्रिधात्मा सर्वदेही, इसको भी समझना है।